उज्जैन डे 2 करने के बाद यानी कि हमारे 2 ज्योतिर्लिंग करने के बाद आज डे 3 में हम आपको माता की शक्तिपीठों के दर्शन कराने वाले हैं। जी हाँ, ये भी है उज्जैन में। आज हम आपको बताएंगे कि माँ बगलामुखी और माँ हरिसिद्धि आप एक ही दिन में कवर कैसे करें। ये दोनों ही माँ की शक्तिपीठ हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रूट, टाइमिंग, होटल और अगर आपके पीछे शत्रु पड़ा है तो आप कौन सा हवन कराएं। यहाँ आकर आज आपको डे 3 में ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये इंडिया का सबसे पावरफुल तंत्र मंदिर है जहाँ लोग अपनी किस्मत बदलने आते हैं। आज मैं सुबह उठकर निकल गई हूँ उज्जैन से लगभग 100 किलोमीटर दूर यानी कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है नलखेड़ा। नलखेड़ा में स्थित है माँ बगलामुखी का ये शानदार और पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ मंदिर, जहाँ सिर्फ भक्ति नहीं होती, तंत्र की शक्ति भी आपको महसूस होगी। लोग कहते हैं यहाँ माँ बगलामुखी सच में अपने भक्तों की जिंदगी बदल देती है। और आज हम इसी दिव्य धाम की यात्रा पर आ चुके हैं। पहले तो आपको समझा दें कि रूट क्या है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो है वो है 60 किलोमीटर दूर और उसका नाम है साजापुर। पर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप उज्जैन के रेलवे स्टेशन से ही गाड़ी वगैरह कर लें, क्योंकि कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले वाले स्टेशन से उज्जैन सिर्फ 40 किलोमीटर मात्र दूर है, क्योंकि उज्जैन से जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। क्योंकि उज्जैन की तरफ से जो नलखेड़ा का रास्ता जाता है वो बहुत ही स्मूथ है और अच्छी कनेक्टिविटी के साथ है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि उज्जैन से नलखेड़ा जो 108 किलोमीटर है आप वहीं का रास्ता लें। और जब आप उज्जैन के रास्ते से नलखेड़ा की तरफ जाते हैं तो आपको पूरे रास्ते में विंडमिल भी देखने मिलती हैं और ये एकदम भव्य बड़ी बड़ी सी विंडमिल है। उज्जैन से नलखेड़ा पहुंचने में आपको 2 घंटे का समय लगता है। बस से यहाँ आने का किराया 120 से 150 रुपए है और कार से 3000 रुपए लेते हैं, यानी कि आने जाने का दोनों तरफ का जो पैसा है वो 3000 रुपए लेते हैं। अगर आप ट्रेन से नहीं आना चाहते हैं और कोई और सिटी से आप या स्टेट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पड़ता है यहाँ पे इंदौर का, यानी कि अहिल्याबाई होलकर का। इंदौर एयरपोर्ट से नलखेड़ा 156 किलोमीटर यानी कि 156 किलोमीटर दूर है। बगलामुखी मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहती है। रास्ते में कोई होटल नहीं है और बगलामुखी मंदिर के पास आपको छोटे मोटे से होटल्स और गेस्ट हाउस दिख जाएंगे। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप उज्जैन में रुके हैं तो आप उज्जैन का ही कोई होटल, क्योंकि देखिए डिफरेंस कोई ज्यादा नहीं है, 2 घंटा आना और 2 घंटा जाना, तो क्यों आप किसी गेस्ट हाउस में रुकें। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ जाते हैं तो ये कंफर्टेबल स्टे नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि जब आप माँ बगलामुखी के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे गेस्ट हाउस या होटल लेने से बढ़िया होगा कि आप उज्जैन में ही या इंदौर में ही कोई अपना होटल ले लें। तो अब हम पहुँच चुके हैं माँ के मंदिर। आपको बता दें कि माँ बगलामुखी माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से 8वीं और सबसे पावरफुल विद्या मानी जाती है, जिन्हें माँ पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। क्योंकि माँ को पीला रंग सबसे अधिक प्रिय है तो आप मंदिर के बाहर देखेंगे कि जहाँ पे आप एंट्रेंस करते हैं यहाँ पे सब कुछ पीला बिक रहा है, यानी कि पीली हल्दी की गांठ की माला, पीली चुंदरी, पीला टीका, पीले बिंदी, पीली चूड़ियाँ, सब कुछ पीला पीला। क्योंकि माँ पीताम्बरी को पीला वस्त्र, पीला कलर जो है यानी कि येलो कलर जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए, अगर आप अपनी कार से आए हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्किंग की व्यवस्था की गई है, तो आप अपनी कार को यहाँ पे पार्क करके अंदर जा सकते हैं। आपको एक खास बात और बता दें, यहाँ पर माँ बगलामुखी के मंदिर के आसपास चारों तरफ शमशान घाट है और बीच में माँ का मंदिर। रीजन जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मैं अभी मंदिर के अंदर आई हूँ और सच कहूँ तो यहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं उसमें कुछ अलग पॉजिटिविटी है। यहाँ का माहौल, मंत्रों की आवाज और हवन की सुगंध सब कुछ एकदम इंटेंस है। एंट्री पर सबसे पहले आपको एक बड़ा सा दीप स्तंभ दिखाई देगा, जहाँ नवरात्रि और स्पेशल पूजाओं वाले दिन दीप जलाए जाते हैं। और बिल्कुल सामने आप माँ बगलामुखी का मंदिर देखेंगे, जहाँ गर्भगृह है और माँ हमारी विराजमान है। यहाँ माँ को पीले फूल, पीले लड्डू, हल्दी की माला और पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भक्त पीले कपड़े पहनकर यहाँ आए तो उनकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है, क्योंकि ये माता का फेवरेट कलर माना जाता है। मंदिर के लेफ्ट साइड में राधा कृष्ण जी का एक मंदिर है और राइट साइड में बजरंगबली का। और परिक्रमा करने के बाद पीछे भैरव महाराज का भी एक मंदिर मिलता है, जिनके सामने उनका वाहन एक काला कुत्ता भी बना हुआ है।
यहाँ ऐसा माना जाता है कि माँ बगलामुखी के दर्शन करने के बाद भैरव महाराज के दर्शन करना भी जरूरी है। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान जो है वो है यहाँ पे होने वाले हवन और तंत्र साधना। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेने। कहा जाता है कि यहाँ शत्रुनाश के लिए हवन होता है, व्यापार बढ़ाने के लिए हवन होता है, यश सम्मान धन सफलता हर चीज के लिए अलग अनुष्ठान होता है। तो आज आपको हम जल्दी से ये भी बताते हैं कि अगर आप यहाँ पे हवन भी करवाना चाहते हैं तो कितने प्रकार के हवन होते हैं और आपको कौन सा कराना चाहिए। कभी 21,000 मंत्र, कभी 51,000 मंत्र और कभी 1.5 लाख मंत्र। यहाँ पे अलग अलग हवन होते हैं जिसमें कहीं 1 पंडित बैठते हैं, कहीं 5 और कहीं 30 पंडित। यहाँ पे जो हवन शुरू होता है वो मात्र 2100 रुपए से शुरू होता है। इसमें आप अपने शत्रुनाश या अपनी बढ़ोतरी का कोई संकल्प ले सकते हैं। 5100 और 11,000 का भी एक हवन होता है, यानी कि कुल 3 प्रकार के हवन होते हैं। एक है 2100, एक है 5100 और एक है 11,000। 2100 में नॉर्मल हवन होता है, यानी कि माँ बगलामुखी का हवन, जिसमें शत्रुनाश का हवन पीली सरसों और हवन सामग्री के साथ होता है। 5100 में आपके साथ 2 पंडित बैठते हैं और ये थोड़ा सा स्पेशल हवन माना जाता है। 11,000 रुपए वाले हवन में आपको 51 अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ हवन किया जाता है यहाँ, यानी कि 51 अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ हवन होता है। और यह हवन इतना अद्भुत है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने देखा कि ये जो हवन है ये नॉर्मल हवन नहीं है, इसकी प्रक्रिया ही कुछ और है। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप ये हवन जरूर करवाएं। यहाँ पर हवन करने के बाद पास ही में एक नदी है जिसका नाम है लखुंदर। जब आपके दर्शन हो जाएं और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है और उज्जैन जाने की जल्दी नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ी देर नर्मदा की जो सहायक नदी है लखुंदर, आप वहाँ पे थोड़ा समय बिताकर अपना लंच वगैरह करके उज्जैन की तरफ दोबारा प्रस्थान कर सकते हैं। देखिए वापस उज्जैन जाने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। तो हरि सिद्धि मंदिर आपको पहुंचना है क्योंकि आज ही के दिन आपको यहाँ भी दर्शन करना है शाम को। तो मैं रेकमेंड करूँगी आपको कि आप थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करके आप तुरंत जल्दी जल्दी अपनी फैमिली के साथ या जिसके भी साथ आप आए हैं या अकेले लंच करके तुरंत अपनी गाड़ी से या बस से हरि सिद्धि टेम्पल की ओर प्रस्थान कर लें। जैसे ही शाम ढलती है हरि सिद्धि टेम्पल पर यानी कि हरि सिद्धि के मंदिर में लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है। यानी कि माँ बगलामुखी के दर्शन करने के बाद हवन करने के बाद आप सीधे हरि सिद्धि मंदिर का रुख करें। यहाँ पर जैसे ही आप शाम को पहुँचते हैं तो आपको सबसे पहले दीपमाला दिखेगी। ये दीपमाला 51 फीट ऊंची और 2000 साल पुरानी है और इसमें 1011 दीपक हैं। ये दृश्य इतना सुंदर है कि आपका मन मोह लेगा। शाम के वक्त जब यहाँ पे लाइटिंग होती है यानी कि दीप प्रज्वलन होता है, इतना अद्भुत नज़ारा है कि आपको यकीन नहीं होगा। ये दृश्य इतना सुंदर है कि ये आपका मन मोह लेगा। सभी भक्त शाम होने से पहले ही इसे देखने के लिए यहाँ आ जाते हैं। इस पर 2 आदमी ऊपर से नीचे पहले तेल भरते हैं और फिर दीप प्रज्वलित करते हैं। देखिए ये दृश्य कितना सुंदर है। आपकी सारी ट्रैवलिंग की जो थकान है इस दृश्य को देखकर खत्म हो जाती है। ये स्टाइल आपको मराठा संस्कृति में भी देखने मिलता है। आपको बता दें कि माता का जो ये मंदिर है, मुगल शासन के दौरान इसे मुगलों ने बहुत ही भारी क्षति पहुंचाई थी और मराठाओं ने जब उनका शासन दोबारा लौटा तो उन्होंने इसका दोबारा से निर्माण किया। आपको बता दें कि माता हरि सिद्धि का जो ये मंदिर है, यहाँ पर माता की कोहिनी गिरी थी, यानी कि जो माँ सती हैं उनकी यहाँ पर कोहिनी गिरी थी, इसीलिए 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ विक्रमादित्य माँ को प्रसन्न करने के लिए 12 साल तक तपस्या करते रहे और हर साल विक्रमादित्य अपने सर को काटकर माता को अर्पित करते रहे। हर बार माता उन्हें नया सर दे देती थी। ये विक्रमादित्य की कुलदेवी भी मानी जाती हैं। आइए अब आपको माता की आरती दिखाते हैं। देखिए मंदिर के अंदर श्रीयंत्र बना हुआ है और माता के बगल में आपको अन्नपूर्णा देवी भी दिखाई देती है। यहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर अखंड ज्योत महामाया के रूप में विराजित है। ऐसा भी माना जाता है कि विक्रमादित्य माता को पोरबंदर से उज्जैन ले आए थे। तो ऐसी मान्यता है कि सुबह माता गुजरात में निवास करती हैं और शाम को उज्जैन में। यहाँ की टाइमिंग्स आपको बता दें जल्दी। यहाँ पे जनरली सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाता है और दोपहर में 1 बजे तक खुला रहता है। और शाम को जब आपको ये दीप प्रज्वलन देखना हो
तो आप 5 बजे तक तो आ ही जाएं यहाँ पे किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जो शाम का समय है वो है 5 बजे से लेके 8 बजे तक का। मेरी राय में तो आप यहाँ पर शाम को ही आए, क्योंकि ये जो दीप प्रज्वलन होता है ये आपका मन मोह लेगा। आपको बता दें कि ये उज्जैन महाकाल मंदिर से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की ही दूरी पे है, यानी कि अगर आप उज्जैन में रुके हुए हैं तो आपके होटल के बहुत ही करीब। तो आज डे 3 में मैंने आपको बता दिया कि उज्जैन में कौन कौन से मंदिर आप टच कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ के महत्व हैं और क्या टाइमिंग्स हैं। अगर आपको हमारी ये प्लानिंग ठीक लगी है कि महाकाल के अलावा बाकी मुख्य मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे विजुअल्स के साथ जो आपका मन मोह लेगा, यानी कि जो माता का मंदिर है और महाकाल का जो मंदिर है उसके बीच है शिप्रा नदी। हम आपको जाते जाते छोड़े जा रहे हैं माँ शिप्रा नदी की आरती के साथ। जय महाकाल, जय हरि सिद्धि माँ।